जुड़ते हैं प्रभु, हर एक को स्वस्थ शरीर दे के पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों को कैसे ग्रहण करने सके। पिता परमेश्वर, आराधना करने वाली बहन को आप प्रभु जी बुद्धि ज्ञान समझते। हाँ प्रभु जी, आपके पवित्र मंदिर की पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति, हाँ प्रभु जी उनसे करने वाली हो सके। इस समय आपकी उपस्थिति प्रभु जी इस मीटिंग में होने पाए कि जो भी आराधना स्तुति और वचनों को हम पढ़ेंगे पिता परमेश्वर, अध्ययन करेंगे, उसमें आपकी अगुवाई और सहायता और आपकी आशीष होने पाएगी पिता परमेश्वर। हम उसके द्वारा आत्मिक जीवन में भाई बहनों को प्रभु जी आपकी दिखाई से आशीष दे और पिता परमेश्वर हर एक के मन को शुद्ध और पवित्र कर। इस समय हमारे पापों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, हमने आपके विरोध में कदम कदम पर मन वचन कर्म जो पाप किया है, पिता हर एक पापों को अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट, हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट के अनमोल लहू से हम सब उनके पापों को धो डाल। और पिता इस समय हर एक के मन को शुद्ध और पवित्र करते पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को अपने नियंत्रण में कर पिता परमेश्वर। और कोई भी पिता शैतान संसार की युक्तियाँ यहाँ काम करने पाए। पिता परमेश्वर, आप ही हम हर एक की अगुवाई कर और आराधना करने वाले और वचन सुनाने वाले बहनों हर एक से बातचीत कीजिए। और पिता परमेश्वर, हम अपने आत्मिक जीवन में प्रत्येक आगे बढ़ने पाए। पिता दीनता की प्रार्थना उद्धार करता यीशु नाम में मांगते हैं, दया से सुने, आप ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। आगे मंजू सिस्टर गीत गाने में सहायता करें। मंजू। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान मेरे बाबा पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इस सुंदर सुबह के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, अगर नया दिन दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा। पिता परमेश्वर, मुझे ये समय दिया मेरे प्रभु, आप मेरी सहायता करें पिता परमेश्वर। जो भी मैं आपके लिए आराधना करूँ पिता परमेश्वर, आप मेरी सहायता और मदद करें मेरे खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, मेरे अपना पिता परमेश्वर। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। पूरे दिन को आपके पवित्र हाथों में देती पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। छोटी सी विनती प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पाप में मिटते हो अपने यीशु को अपनाओ, यीशु है जिंदा खुदा। पाप में मिटते हो अपने यीशु को अपनाओ, यीशु है जिंदा खुदा। जब यीशु तेरे घर जब क्यों पाप में मिटते हो अपने यीशु को अपनाओ, यीशु है जिंदा खुदा, उद्धार करता है पापों से। तू चर्च में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सॉन्ग सब घुट के मन में ध्यान प्रभु का लगाया कर। मतलब का संसार है क्या, इस पे एतबार है, अब तो क्या इस पे एतबार है। सिस्टर जी, आज पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, ठीक ही है, आप कंटिन्यू करें। और एक गीत आप जानते हैं उसको गा सकते हैं, दूसरा वाला।
यीशु मेरे खुदा, जीवन का तू ही सहारा, तू नहीं प्रभु जाऊं कहाँ, जीवन की है मेरी आशा, मेरे यीशु मेरे खुदा, जीवन का तू ही सहारा, तू नहीं प्रभु जाऊं कहाँ, जीवन की है मेरी आशा, मेरे यीशु मेरे खुदा, जीवन की है मेरी आशा, मेरे यीशु मेरे खुदा, जीवन का तू ही सहारा, तू नहीं प्रभु जाऊं कहाँ, जीवन की है मेरी आशा। सिस्टर जी, मैं दूसरा गा सकती हूँ? क्या बोले? मैं दूसरा भजन गा सकती हूँ? हाँ, गाओ। मेरे पापों के लिए यीशु वो लिए जा रहा है, मेरे गुनाहों का बोझ उठा के वो लिए जा रहा है, मेरे पापों का बोझ उठा के वो लिए जा रहा है। सॉरी सिस्टर जी, मैं फिर गाऊंगी। हाँ, जय ठीक है। मसीह की। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। और सच में प्रभु के लिए गीत गाना बहुत ही अच्छी बात है। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा के लिए नए नए गीत गाओ। और प्रभु सहायता करे हमें से हर एक को नए नए गीतों को सीखने में। और कई बार हम नहीं सीख पाते हैं, भूल जाते हैं, फिर भी कोशिश करते रहना है। और जितने भी यहाँ सुनने वाले भाई बहन हैं उनको भी बहुत धन्यवाद कि हम सभी ने धीरज के साथ मंजू सिस्टर का साथ दिया। और बाइबल बताती है कि निर्बलों को अपने साथ में ले लो ताकि उनका विश्वास क्या हो सके, मजबूत हो सके, है ना। तो जैसा भी वो गा रही हैं, लेकिन यदि हम उसमें उनको सुनने में सहायता कर रहे हैं तो निश्चय ही इसके साथ हम एक दूसरे के साथ अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, है ना। हम बहुत बहुत अच्छे अच्छे आराधकों के गीत को सुनने के लिए तो उत्साहित रहते ही हैं, लेकिन यदि कोई नहीं भी गा पा रहा है ठीक से और उसके साथ भी हम अपना समय को दे रहे हैं तो सच में ये हमारे प्रेम को दर्शाता है। और जो कि हमारे लिए दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद, प्रभु ने हमारे मन में ऐसे धीरज की आत्मा को दिया है। और मंजू सिस्टर को प्रभु और भी आशीष दे। और इस समय हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक गीत अनिला सिस्टर की ओर से। अनिला सिस्टर एक गीत के साथ सहायता करें, फिर हम लोग अनिल भाई के साथ मरकुस की पुस्तक को सीखेंगे। यह गाते हैं ना उनकी महिमा के लिए। यीशु मेरा दिल छिपा सोते में, सोते में आप सोते में
रोज मुझको उसमें पापी पाते हैं पनाह होते में सोते में उनको मिलती है न जान सोते लोगों के सोते में मुझको छिपा और रोज बरोज मुझको उसमें अपने आप से मुझको भर सोते में मुझको भी कभी लोगों के सोते में मुझको छिपा और कर दिया रोज बरोज मुझको सोते में यीशु की शांति दिल में है आनंद भी वो देता है प्रभु के सोते में लहू के सोते में मुझको छिपा और रोज बरोज मुझको के सोते में तेरा आत्मा सोते में खाता है सोते मेरा मुझको छिपा और कर दिया रोज बरोज सोते धन्यवाद सभी को देने के लिए। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। और निश्चय ही स्तुति रूपी सिंहासन पर हमारा परमेश्वर उपस्थिति को दिखाता है, दर्शाता है ना। तो हम उत्साहित रहें और हम अकेले हों, कभी भी चल फिर रहे हों, तो हम प्रभु के गीतों को गुनगुनाते रहें और प्रभु की उपस्थिति को अपने साथ लिए चलें। कितनी अद्भुत बात है ना कि हमारे लिए परमेश्वर ने कैसी योजना दिया है। हमारे मुंह में प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु की बातें रखी गई हैं और गीतों के माध्यम से हम जीवन की बातों को ही लेकर के चलते रहें, है ना। तो हम नए नए गीतों को सीखें, डरे नहीं, अपने डर को भगाएं और ज़ोर ज़ोर से हम गाएं। जब हम अकेले होते हैं, पकाते हैं, झाड़ू करते हैं, चलते फिरते हैं, आप गीतों को गाते गाते काम कर सकते हैं ना। तो प्रभु सहायता करे और प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। आइए हम लोग आगे अनिल भाई का स्वागत करते हैं। मरकुस को सीखने समझने में प्रभु सहायता करे हमें से हर एक को। अनिल भाई आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह की नमस्कार।
गुड मॉर्निंग करते हुए आपके चरणों में आते हैं, परमेश्वर पिता को प्रणाम करते हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि क्या एक मैं भी गीत गा के आगे का समय स्टार्ट करूं, यदि अनुमति हो तो बताएं। हाँ ठीक है, आगे समय का ध्यान रखते हुए। जी जी। मन में हमारी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में हमारी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। कैसे प्रार्थना करूं, कैसे विनती करूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलूं, मन से स्तुति करूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। मन में मरे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। वचन को समझूं, भेदों को जानूं, ज्योति दी आत्मा प्रभु। वचन को समझूं, भेदों को जानूं, ज्योति दी आत्मा प्रभु। मन में मरे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन को तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। कहाँ मुझे जाना, क्या है मुझे कहना, राह दिखाए आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। मन में मरे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। आत्मा ओ आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। मन में मरे रहने वाले पावन आत्मा, पे अपनी रात दिन हमको तो चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। हे पवित्र आत्मा प्रभु से हम आपको कोट कोटि नमन बारंबार धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हुए आपके चरणों में आते हैं। स्वर्ग पृथ्वी के मालिक, दुनिया का रचयिता, हम मनुष्यों के बनाने वाले पिता, हम आपको प्रणाम करते प्रभु, सबसे प्रणाम करते पवित्र आत्मा प्रणाम करते हैं और वचन के भेदों को बताएं और वचन के भेदों को बताएं और समझाएं और बोलने में आप मदद करें। मैं नहीं में पिता, आप मुझ में होके, आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा प्रभु आप मुझ में होके आप बोले, मेरा मुंह पर आपका शब्द हो और इस वचन के भेदों को बताएं, जिसके द्वारा आपका राज्य बढ़े और हम सब खटे, आपकी महिमा बढ़ाई, जय जयकार हो हम सबके जीवन के द्वारा आप बढ़े। मैं यीशु के नाम में आमीन। हम लोग चलते हैं 5 अध्याय मरकुस की पुस्तक का पहला से हम देखेंगे, निकालेंगे। प्रभु
का वचन मरकुस की पुस्तक से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। प्रभु का वचन यहाँ पे क्या बातें कर रहा है हम सबसे, और इस भेदों को हम समझेंगे कि प्रभु इस वचन से हम सबको एक रास्ता दिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, उस सारी बातों को हम देखेंगे। पहला है प्रभु का मरकुस 5:1 में, और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं। वहाँ की ये घटना है कि जब वहाँ पहुंचते हैं और नाव से जैसे ही प्रभु उतरते हैं, वहाँ एक मनुष्य आता है जिसमें अशुद्ध आत्मा थी और वह कब्रों में रहता था। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से बांध न सकता था। उसके अंदर ऐसी दुष्ट आत्माएं थी कि उसको कोई सिक्कड़ से बांध कर रख नहीं सकता था। आज हम इस वचन से देखते हैं कि जब शैतान मनुष्य को परेशान करता है तो कितना बेकाबू हो जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और इस घटना को यहाँ पे दिखाया गया है कि वहाँ कोई रोक नहीं सकता था उसको, और वहाँ पे प्रभु पहुँचते हैं और उस मनुष्य के जीवन में प्रभु के द्वारा उद्धार आता है। और इस बात को हम देखेंगे कि वह मनुष्य को लोगों ने साकलों से, सिक्कड़ों से बांधा था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। उसको बार बार लोग बेड़ियों, रस्सियों से बांधते थे और सिक्कड़ से भी बांधते थे, पर उसने साकलों को तोड़ दिया। सिक्कड़ भी तोड़ देता था। सिक्कड़ उसके आगे कुछ भी नहीं बिगड़ता था और बेड़ियां टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जो रस्सियों से भी बांधा जाता था उसको भी वह टुकड़ा टुकड़ा तोड़ देता था। उसको कोई बांध नहीं सकता था। ऐसा मनुष्य के अंदर जब दुष्ट आत्माएं समा जाती हैं तो सारे लोग कैसे परेशान हो जाते हैं, हम सब जान सकते हैं। और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। उसको कोई रोक नहीं सकता था, बस सिवाय परमेश्वर के जो उसे बनाया था। आज हम आगे देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है कि वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। उसको बेचैनी रहती थी, उसको कुछ ख्याल नहीं रहता था। उसके शरीर में दुष्ट आत्माएं, और वो जब दर्द पीड़ा होता था वो चिल्लाता था। क्या ऐसा कैसा हमारा जीवन हो गया है। वो पत्थरों से घायल करता था, क्योंकि पहाड़ पत्थरों का ही होता है। पत्थरों पे अपने आप को घायल करता था। कैसे ही मुझे चैन आए, शांति आए। आज लोग दुख और कष्ट में पड़ते हैं तो इस तरह से चिल्लाते हैं कि उन्हें शांति मिले,
किस न किस तरह से उसे छुटकारा मिले, पर नहीं मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे यह मनुष्य भी अपनी चिल्ला रहा है, अपने आप को घायल कर रहा है कि उसको शांति नहीं मिल रही है, उसको आराम नहीं मिल रहा है उसके शरीर को, और उसको होश ख्याल नहीं है कि वह कैसा है, क्या कर रहा है, किस स्थिति में है। जब दुष्ट आत्माएं हावी हो जाती हैं, इस तरह से मनुष्य का जीवन हो जाता है। आज मनुष्य जब दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो जाता है तो उसे आप पूछेंगे तो उसके जीवन में शांति नहीं रहती है। वहां पे देखते हैं कि जब प्रभु वहां पहुंचते हैं तो उसके अंदर का वह दुष्ट आत्माएं दौड़कर प्रभु के पास आती हैं। प्रभु का वचन कहता है वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। उसके अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं थी, वह यीशु को देखकर दौड़कर उसे प्रणाम किया। वो मनुष्य तो नहीं चाहता था यीशु कौन है, पर उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, वह जानती थी। आज हम इस वचन से हम समझेंगे सच में आज हम मनुष्य को तो नहीं पहचानते हैं, कौन हमारे साथ भला करता है बुरा करता है, पर जो दुष्ट आत्माएं हैं वह सब कुछ पहचानती हैं कि कौन पवित्र आत्मा है, कौन परमेश्वर का जन है, कौन क्या है। यहाँ पे दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी और प्रभु को जैसे ही देखा वह दौड़कर गई और प्रणाम किया। क्योंकि आगे हम देखेंगे कि उसे कुछ होश ख्याल भी नहीं रहता था, वो कपड़ा भी नहीं पहनता था, वैसे ही उस कब्र में उस पहाड़ों में दौड़ता था। इतनी उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी कि उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता था। पर दुष्ट आत्माओं को याद रहता है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पवित्र जन, पवित्र आत्मा उसे याद रहती है। दुष्ट आत्माएं देखती रहती हैं, जानते हैं कि भला मनुष्य कौन है। यहाँ पे दुष्ट आत्माएं उसके पास जाती हैं और प्रभु को प्रणाम करके आगे क्या कहती हैं, वह ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, शैतान की शक्तियां उसके मुंह के द्वारा चिल्लाकर बोलती हैं, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। प्रभु जब प्रचार करते थे तो दुष्ट आत्माएं बोलती थी ये शब्द कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और प्रभु उन सबको डांट देते थे कि यह प्रकट न करें। आगे हम लोग लास्ट में देखेंगे, इस बात को भी बताया गया है कि भलाई करता था प्रभु और फिर मना कर देता था कि गुप्त बात इसे छुपा कर रखें। और यहाँ दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। आज हमें भी जानना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। जब हम इस बात को हम बोलते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और जयवंत भी होते हैं। मुझे तुझसे क्या काम। यहाँ पे वह दुष्ट आत्मा प्रभु से कह रही है कि हे प्रभु, मुझे तुझसे क्या काम पड़ गया कि तू यहाँ समय से पहले आ गया। और भी आगे पुस्तक में लिखा है कि वहां जब पहुंच जाता है प्रभु तो वह कहती है कि समय से पहले मुझे दुख देने क्यों आ गया। क्योंकि प्रभु के लिए कोई समय नहीं है।
वह जब चाहेंगे वह काम करेंगे, उनके हाथ को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यशायाह में लिखा है कि जो मैं करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है। 41:13 में ऐसे कुछ है। तब जब प्रभु जहाँ चाहते हैं जिस कार्य को करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं, उस तरह से वहाँ पे जब पहुँचे तो दुष्ट आत्मा उससे पूछ रही हैं, प्रभु से कह रहे हैं, मुझे तो परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा। शैतान शक्तियाँ भी जानती हैं। अब यहाँ प्रभु से कह रही हैं कि हम परमेश्वर का शपथ देते हैं कि हमें पीड़ा न दे। वह जानती हैं कि यदि यह कह दे कि नरक कुंड में चले जाएं, तो वहां से फिर उनको आना मुश्किल है। इस बात के लिए दुष्ट आत्माएं प्रभु से विनती कर रही थी और उसे शपथ के लिए बोल रही थी। आगे हम देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि उसने उससे कहा था। यहाँ प्रभु वहां पे पहुंचते ही और उस दुष्ट आत्मा से कह दिए थे कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। जैसे प्रभु ने बोला कि निकलने के लिए, वह सब डरने लगी और कांपने लगी कि प्रभु ये न बोल दे कि इसमें से निकल के हमें उस नरक में चला जाना पड़े। इस बात से उन्हें डर लगा और प्रभु को शपथ देने लगी और उसे विनती करने लगी कि मुझे पीड़ा न दे, उस वहां मत भेज दे कि हम जाकर वहां पड़े रहें और पीड़ा में तड़पते रहें, क्योंकि हर चीज का समय बताया गया है। हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। यहाँ पे प्रभु पहले ही आदेश दे दिए। आज उसी तरह से हमें भी प्रभु के नाम से अपने जीवन से दुख और बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकल जाने का आदेश देना है, बोलना है कि बीमारियां, दुष्ट आत्माएं हमारे शरीर से निकल जाए, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु को दिया गया है। मत्ती 28:18-19 में लिखा गया है, 18 में लिखा गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु को सब कुछ का अधिकार दिया गया है। आज प्रभु इस दुष्ट आत्मा को निकल जाने का आदेश दे दिए और वो दुष्ट आत्माएं सब निकली और निकलने से पहले उससे विनती किया। और आगे हम लोग देखेंगे कि वह क्या कह रही हैं। प्रभु ने कहा निकलने के लिए, उसने उससे पूछा, फिर निकलने के लिए तो बोल दिया और फिर पूछ रहे हैं कौन है, तेरा नाम क्या है। उसने उससे कहा, दुष्ट ने प्रभु से कह रहा है, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। यहाँ पे प्रभु निकलने से पहले जानना चाह रहे थे, पूछे तू कौन है। उसने कहा मेरा नाम सेना है। हम बहुत हैं। आज हम सेना के बारे में सोचें तो कितनी बड़ी सेना होगी, और एक मनुष्य के अंदर जब आ जाता है तो उसका जीवन कैसा होता है वही जानता है।
उसने उससे बहुत विनती की। 10 पद में यहाँ पे दुष्ट प्रभु से विनती कर रहा है। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं प्रभु से विनती कर रही हैं, हमें इस देश से बाहर न भेज। वो जानती हैं कि प्रभु निकलने का आदेश तो दे दिए, पर यह कह दें कि उस नरक कुंड में चला जा, तो फिर वहां से हम नहीं आ सकते हैं। और उससे विनती करने लगे कि हमें इस देश से बाहर न भेज, हमें यहीं पे रहने दे। आज हम इस वचन से देखेंगे, सच में हम लोग तो नहीं जानते हैं, पर दुष्ट सब कुछ जानता है। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। देखिए, दुष्ट सब कुछ निगरानी करता है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन कौन सी सारी चीजें हैं, उसको सब कुछ पता रहता है। और वहां पे प्रभु से कह रहा है कि वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। यहाँ पे दुष्ट प्रभु से कह रहा है कि इस पहाड़ पर एक बड़ा झुंड चढ़ रहा है, क्योंकि हम सेना है, और जब निकलेंगे तो एक शरीर को छोड़ के हमें दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। हमें दूसरे शरीर में जाने के लिए हमें आज्ञा दे, क्योंकि जब दुष्ट आत्माएं एक में आ जाती हैं तो उसमें से निकलना नहीं चाहती हैं। कोई भी यदि सुरक्षित घर में रहे, फिर उसमें से निकलना नहीं चाहता है। जब निकलेगा तो उसे भी एक स्थान चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दुष्ट प्रभु से स्थान मांग रहे हैं, और स्थान भी बता दिए कि हमें यहाँ से निकलने के आदेश तो दे दिए, पर हम यहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ। और वह सब कुछ जानता है, और वह सूअरों में जाकर निकल के चला गया। और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि उनमें जाकर बैठ जाएं। प्रभु से विनती कर रहा है दुष्ट अशुद्ध आत्माएं कि सूअर में हमें भेज दो। सो उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकल कर सूअरों के भीतर बैठ गई। और झुंड जो 2000 का था, कड़ाके पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। जब प्रभु आज्ञा दिए कि निकल जा, और वो सारी दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य के अंदर से और निकली, और वो सूअरों में जाकर बैठ गई, और वह सारा झुंड जाकर उस झील में डूब के मर गया। उसमें से निकलकर उस सूअरों में जैसे ही बैठी, और वह सारा सूअर जाकर उस झील में मर गए। और वह सूअरों का झुंड था 2000 का। 2000 से दुष्ट आत्माएं सेना का रूप मनुष्य के अंदर पकड़ के गई थी। और जब 2000 शैतान जिसके पास रहेगा, उसको कुछ होश ख्याल नहीं रहेगा,
क्या वह बेड़ियों को नहीं तोड़ सकता है, सिकड़ों को नहीं तोड़ सकता है? तोड़ सकता है, पर उसे रोकने वाला और बस में करने वाला बस परमेश्वर है। परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं रोक सकता है। आज परमेश्वर के पुत्र ने, प्रभु ने उसे आज्ञा दिया और वह निकल गई। उसी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देना है कि निकल जा और उस नरक कुंड में या उस सुखी भूमि में जहाँ तेरा स्थान बनाया गया है वहाँ चला जा। जैसे हम लोग उसे आज्ञा देते हैं वह चली जाती है और फिर उसमें नहीं आती है। उसी तरह से यहाँ पे प्रभु जैसे ही आज्ञा दिए वैसे ही वह सारा झुंड पानी में गिरा और सारी दुष्ट आत्माएं उनके अंदर जैसे समाई, सब पानी में जाकर गिरकर मर गए। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया। जो सूरों के चरवाहे थे वह सब देखे कि सारा सूअर उस झील में जाकर डूब मरे और वह डर गए और वहां से भागे और गांव में गए और यह समाचार गांव वालों को सुनाया। इस तरह से हमारा पूरा सूअर, हमारा रोजी रोटी सब नाश हो गई। और चलो देखो कि कोई मनुष्य आया है और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। आज भलाई हो या बुराई हो, इस बात का जब समाचार मिलता है तो बिना कहे लोग दौड़े चले जाते हैं। वहाँ दोनों काम हुआ है। उस मनुष्य के जीवन में भलाई हुई है कि उन अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा हुआ है, उसे एक नया जीवन मिला है। और बुराई उनके साथ हुई जिनका रोजी रोजगार तुरंत खत्म हो गया है। ऐसी बड़ी घटना जब होती है तो सब लोग देखने चाहते हैं और वहां पे सब लोग वहां पे गए देखने। और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। सब लोग जब आए तो जानते थे कि इस मनुष्य का कैसा हाल था, कि कोई उधर से नहीं गुजरता था। इस तरह से उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी और वह देखे सब कि वह सही सलामत होश ख्याल में अब कपड़ा पहनकर और अच्छा से वह मनुष्य के पास बैठा है। जैसे ही देखे वह सब डर गए। आज मनुष्य डर जाते हैं लोगों की भलाई देखकर कि उसके अंदर से दुष्ट हमारे पास तो न आ जाए। आज लोग देखें कि दुष्ट निकल के चला गया और वो मनुष्य उसके साथ भलाई हुई, सही सलामत देखे और वो बैठा था। वहां के सारे लोग डर गए इस घटना को देखते हुए। आज
हम लोग देखते हैं कि सच में इस तरह से जब घटनाएं होती हैं तो लोगों के अंदर डर आ जाता है। और वो जब चरवाहे थे, जो उनका हाल, उनका जो सूअर थी वो सब नाश हो गई, वो भी डर गए थे और वहाँ के लोग भी डर गए। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। जो चरवाहे थे सब बातों को बताए गांव वालों से कि हमारे सूअर एक बैग उस झील में जाकर सब मर गई और यह मनुष्य देखो सही हो गया। और आज लोगों के साथ भलाई होती है, भलाई को लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर नुकसान को ध्यान देते हैं। आज नुकसान पे ज़्यादा ध्यान और डर पे ज़्यादा ध्यान मनुष्य का रहता है, पर भलाई पर ध्यान नहीं रहता है कि वह मनुष्य कितने दिनों से वह दुष्ट के बंधन में था। लोग उसे साकलों में बांधते थे, बेड़ियों में जकड़ते थे, फिर भी वह सही नहीं हुआ था, पर आज सही हो गया है। आगे हम देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहते हैं। और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से चला जा। आज वहाँ के लोग, उस गांव और उस नगर, उस देश के लोग परमेश्वर से विनती करने लगे, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से, कि हमारे सिवानों से, हमारे इस नगर से, इस सीमा से, इस सरहद से आप चले जाओ, इसमें फिर मत प्रवेश करना। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। लोगों ने जैसे उसे कहा और उस मनुष्य के अंदर जो चंगा हो गया था वह प्रभु से विनती कर रहा है, और प्रभु नाव पर चढ़ के वापस वहां से लौट रहे हैं। और वह मनुष्य प्रभु से विनती कर रहा है, परंतु उसने उन्हें आज्ञा न दी। प्रभु ने उस मनुष्य को मना कर दिया और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। प्रभु ने उसे कहा, क्या अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे ऊपर दया करके कितना बड़ा काम किया है, तुम्हें एक नया जीवन दिया है। और वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंभा करते थे। वह वहां से लौटा और अपने गांव दिकापुलिस में गया, उस नगर में गया और यीशु के नाम से प्रचार करने लगा। यीशु मसीह मेरे लिए बहुत बड़े काम किए और मुझे नया जीवन दिया। इस तरह से प्रचार करने लगा और लोग अचंभा करने लगे और उस नगर में प्रभु का नाम फैलने लगा। आज हम दुष्ट से जब छुड़ाए जाते हैं तो हमें भी प्रभु का प्रचार करना है, प्रभु के भलाई के कार्य को बताना है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पे प्रभु उसे आदेश देते हैं। उसी तरह से आज इस वचन से हम सबको एक सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कोई भी भले काम हुए हैं तो हम भले कामों को परमेश्वर के
हमें बताएं, हम जाकर लोगों को बताएं और उसे दिखाएं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में हम मदद करें, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के राज्य और धर्म को जब हम बढ़ाएंगे तो हम सबके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। आज का इतना ही वचन है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे और हम सब सीखें कि सच में हमें हमारे साथ भलाई होती है तो भलाई को हमें लोगों को बताना है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। छोटी सी प्रार्थना करके हम इस वचन को हम समाप्त करते हैं। आगे का समय सिस्टर को देखें। धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। जिस तरह से पिता उस मनुष्य को प्रभु ने छुड़ाया और दुष्टों के बंधन से छुड़ा के उसे नया जीवन दिया, उसी तरह प्रभु से इस वचन से हम लोगों ने सीखा कि सच में हम सबके साथ कोई न कोई भलाई पिता मेरे प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। उस भलाई को हम सबके साथ बांटें और सब लोग जीवन पाएं और सबके साथ भला हो, सब लोग भलाई के द्वारा बचाए जाएं, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। बड़ाई हो संसार जयकार प्रार्थना के द्वारा इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और सच में हमारा यीशु मसीह अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है, जो कि उसे सारा अधिकार है और वो सारी सामर्थ को रखते हैं और हर एक दुष्ट आत्माएं उसके सामने थरथराती हैं, और वही यीशु मसीह हम सभी के अंदर है। और आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम जीवन जिएं। प्रभु हमारी सहायता करें। भाई को प्रभु बहुत आशीष दे, सहायता करें। वचनों को सीखने समझने में भाई ने हमारी सहायता की। प्रभु ने और सुरक्षित रखे, अगुवाई करे, अनेक जगहों में प्रभु ने भी इस्तेमाल करे। हम ऐसे दुआ करते हैं। और इस समय किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो बोल सकते हैं। कल और परसों हम लोग इसके आगे के हिस्से को सीखेंगे और फिर हम लोग रिवीजन भी करेंगे। हाँ बताइए पंच भाई। सर एक बात मेरे को उसका समस्या का समाधान करना है। मेरे बाबूजी हैं, उन लोगों को मतलब समाज छोड़ दिए थे, तो मेरे बाबूजी का अचानक मन बदल गया है कि मैं समाज में जुड़ के रहूं और प्रभु की महिमा करूं करके। तो वो कल गया था और हम लोग मना भी किए, ये आप क्या कर रहे हो बाबूजी, आप तो समाज के व्यवस्था के बंधन से मुक्त हो गए हो, बिंदास प्रभु की महिमा कर सकते हो करके। पर वो पता नहीं उसका दिमाग मन क्या हुआ, तो नहीं मैं कोई अध्यक्ष है वो बोले कि आप ना जुड़े रहो और प्रार्थना करना अपने घर में, ऐसे करके बोल दिए। तो वो जो है कल गया था और मतलब समाज में जुड़ूंगा, मैं समाज का आदमी हो रहूंगा करके। तो गांव के कुछ लोग आपत्ति डाल दिए, बोलते हैं तेरे घर में हम तुलसी का चौरा देखेंगे और फोटो देखेंगे तभी समाज में मिलाएंगे करके। तो ये ऐसा करना क्या संभव है सिस्टर? हाँ संभव तो नहीं है। आई हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके पिताजी के लिए, ताकि वो जो इच्छा रखते हैं वो इच्छा भी पूरा हो सके। साथ ही साथ वो जिस विश्वास को पहचान पाए हैं तो उसको भी वे रक्षा रखवाली कर सकें। और वचनों को सीखना है, तभी जो है आपके पिताजी का जो विश्वास है वो मजबूत हो पाएगा। ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा समय तो लगेगा, पर वचन ही है जो उसको मार्ग दिखा सकता है। कोई दूसरे भाई बहन भी बता सकते हैं नीलम के ससुर जी के लिए, पिताजी के लिए। अभी वो नए विश्वासी हैं तो उनको क्या करना चाहिए? वचन ही है मैम, वचन उनके जीवन में आएगा तो वो ऑटोमेटिक मतलब समझ जाएगा कि हाँ मुझे स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी करनी है। वो संसार की सारी दुनिया के सारे संसार की सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा जब वचन उसके अंदर आएगा। यही भी कहना चाहती हूँ। हाँ थैंक यू सिस्टर। दसमती सिस्टर है हमारे बीच में, वो कुछ सुझाव देना चाहेगी। कोई नए विश्वासी हैं तो उनके लिए क्या उचित होगा?
उचित तो नहीं लगता, लेकिन प्रार्थना ही करना है। अब उनको वचन समझ में नहीं आ रहा था, तो प्रार्थना ही करना है। परमेश्वर ही उनके जीवन में कार्य करे, उनका विश्वास को स्थिर करे, विश्वास में स्थिर हो। प्रभु ही उनका विश्वास को स्थिर करेंगे, एकदम दुआ करेंगे। तो और फोटो और वो करना तो उचित नहीं है, मैं यही कहना चाह रही हूँ। जय मसीह। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कोई किसी का रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं इस समय। जय मसीह। सिस्टर जी, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका एग्ज़ाम 21 तारीख को ही शुरू हुआ है और तबीयत खराब हो गया, पेट में दर्द है, बुखार है, तो प्रार्थना करेंगे। ठीक है, और किसी का? हाँ बोलिए। हम चंद्रमणि कुमारी के लिए प्रार्थना करेंगे। आजकल वो फिर से फूल गई है। हम लोग 2 ही जन रहेंगे स्कूल में, भी स्टाफ फिर भी कमज़ोर रहने से भी वो आती है बैठने के लिए कम से कम, तो उनके लिए प्रार्थना करें, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, चंद्रमणि कुमारी। नीलम के पिताजी का नाम क्या है? धनीराम साहू। ठीक और है, मेरे छोटे वो मकान में गया है, छोटे चक का चावड़ा, और बड़े भाई के घर में है। तो वो लोग बोल रहे हैं उस घर में भी हम देखेंगे, तभी मतलब मिलाएंगे करके। तो यही बात का दिक्कत हो रहा है, जिस परेशानी को वो लोग अब निकाल दिए हैं, और उसी को फिर लाने वाले हैं करके ना, बहुत थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है सिस्टर। ठीक है। और समस्याएं इसीलिए आती हैं कि हमारा समाधान हो, हम आगे और बढ़ें, विश्वास में और मजबूत हो, है ना। जब समस्या नहीं आएंगी तो हम लोग कैसे परिपक्व होंगे। तो निश्चय ही हम विश्वास रखेंगे, हमारा चरवाहा यीशु मसीह है, वो हमारी सहायता करेगा। हम समस्या को देख के नहीं घबराएंगे। पीछे भी बहुत समस्याएं थी, पिछले समय में प्रभु ने उन समस्याओं से हमको बाहर निकाला और इस स्थान में पहुंचाया है। तो आगे के रास्ते में भी प्रभु हमारी सहायता करेंगे, है ना। ठीक है, तो हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। और 2 दिन हम और इसको पढ़ेंगे, मरकुस 5 को। और जो भी आपको समझ में आता है आप लिखिएगा, जो नहीं समझ में आता है उसको भी आप लिखिएगा अपने कॉपी में। फिर हम लोग बृहस्पतिवार को रिवाइज़ करेंगे। आपने जो सीखा है आप उसे बता सकते हैं थोड़े शब्दों में। जो नहीं समझ में आता है उसको भी आप मीटिंग में बोल सकते हैं, ताकि हम लोग एक दूसरे की सहायता कर सकें आपको उस बात को समझने में। और फिर हम लोग फ्राइडे को गवाही भी सुनेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु ने कौन से बड़े कामों को करने में सहायता मदद किया है, महान आदेश और महान आज्ञा के आधार पर। तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। प्रेमी पिता, आपकी पवित्र उपस्थिति, आपका पवित्र वचन निश्चय प्रभु जी हमारे बीच में, हमारे हृदयों में प्रभु जी डाला गया है। हम धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, हमारी सहायता कर कि हम आपके अधीनता में होकर हम जीवन जीना सीखें। प्रभु जी, सच में सारा अधिकार आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया गया है। हमारी सहायता कर कि हम उसके साथ उसके अधीनता में होकर जीवन जी सकें। और निश्चय ही प्रभु जी आपके राज्य में अनंत काल तक हम प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बने रहें। हाँ प्रभु जी, आपने आज हमें यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और खरीद कर प्रभु जी नया बना लिया है। हाँ प्रभु जी, हमें सहायता करके हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाएं। और जो कुछ भी गलतियां हमारे जीवन में हुई हैं प्रभु जी, उन सारी गलतियों को हम मान लेते हैं। हमें क्षमा कर प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से। हम जो भी लापरवाही का जीवन जीते हैं उसमें सुधार के लिए हम आपकी ओर ही ताकते हैं। प्रभु जी, आपके सोटे और लाठी हमें दिया जाए प्रभु जी, ताकि हम आपके सकरे रास्ते में आगे बढ़ सकें। भाई अनिल के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप उससे और भी अधिक सहायता करें, बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा को दे, ताकि मरकुस 5 को आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी हमारे बीच में और बहुतों के लिए प्रभु जी वो आपके वचन को सिखाने वाले हो सके। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आराधक बहनों के लिए प्रभु जी, और नीला सिस्टर, मंजू सिस्टर को आप उनको सहायता और मदद करें कि और भी आत्मा और सच्चाई में प्रभु जी आपको भावता हुआ बलिदान चढ़ा सकें। जो भी डर भय की आत्मा उनके अंदर है वो यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए।
हाँ प्रभु जी, आपके साहस और हियाव का आत्मा उनके अंदर दिया जाए। प्रार्थना करते हैं इस घड़ी हम नीलम सिस्टर के पिताजी धनीराम साहू के लिए प्रभु जी। उनका विश्वास हाँ प्रभु जी एक छोटे बीज के समान है। हाँ प्रभु जी, उसको बढ़ने में आप सहायता और मदद करें। जो भी परिस्थितियाँ आ रही है, समस्याएँ आ रही है प्रभु जी, पथरीली भूमि है और झाड़ियों का जो माहौल है प्रभु जी, वो यीशु के नाम से दूर किया जाए। हाँ प्रभु जी, और एक अच्छी भूमि बनने पाए धनीराम साहू का हृदय, और आपका जो वचन उसके हृदय में पड़ा है वो 100 गुना फलवंत होने पाए। अनुग्रह का प्रभु जी, आप ही उनसे बातचीत करें प्रभु जी। और जो भी वो अच्छी भावना को रखते हैं अपने समाज के लिए, उस अच्छी भावना को प्रभु जी लागू करने के लिए आप उनको सहायता और मदद करें। और उस भावना के साथ प्रभु जी जो भी शैतान उसको फंसाना चाहता है, उलझाना चाहता है, हम शैतान की हर एक युक्तियों को यीशु के नाम से खारिज करते हैं। अनुग्रह का प्रभु जी, आपकी सुरक्षा में दयामय हाथों में प्रभु जी हम धनीराम साहू को और उनके परिवार को और भी जितने बेटे हैं, भाई हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं। और उन समाज को भी, उन लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं जो कि आज आपके प्रेम से दूर हैं। आप उनके मन की आँखों को खोलिए प्रभु जी, उनके बुद्धि को खोलिए प्रभु, ताकि वो आपके जीवित प्रेम को समझ पाएँ, जान पाएँ। हाँ प्रभु जी, वहाँ पर हर एक प्रकार के बैर भाव और भेदभाव की बातों को हम ईश्वर के नाम से खारिज करते हैं। नीलम और पंच भाई को आप सहायता करें कि वो विश्वास के रास्ते पे सभीयों की अगुवाई प्रभु जी सही रीति से कर सकें। पवित्र आत्मा की सहायता सबों को दिया जाए। और प्रभु जी हम चंद्रमणि के लिए प्रार्थना करते हैं जिसका स्वास्थ्य खराब रहता है प्रभु जी। आप अच्छे स्वास्थ्य को देने वाले परमेश्वर हैं। आपके स्वर्गीय सिंहासन से प्रभु जी बहन के लिए हम अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं। उसका शरीर, मन, प्राण, आत्मा यीशु के नाम में मजबूत होने पाए प्रभु जी। और जो भी उसको जिम्मेदारी दिया गया है घर परिवार और स्कूल का, उसको वो सही तरह से कर सके। अनुग्रह का प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हम भाई बहन यहाँ इकट्ठे हैं प्रभु जी, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के मन में जो भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु जी, उन प्रार्थनाओं को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। अनुग्रह का प्रभु जी। और जितनी भी प्रार्थनाएं छूट रही हैं प्रभु जी, उसको फिर से आपके हाथों में देते हैं। जो भी प्रार्थना लिस्ट हमारे पास है, हम सभी के कॉपी में, विचारों में प्रभु, उन सारे प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। हाँ प्रभु जी, आप हम सभी का ध्यान रखते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और जितने हमारे बच्चे हैं प्रभु जी, उनके लिए स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को मांगते हैं प्रभु जी। और विशेषकर ममता सिस्टर के बेटे के लिए, जो कि यह परीक्षा के समय में है प्रभु जी, और उसका तबीयत खराब है, आपकी बुद्धि उसको दी जाए और आपका स्वास्थ्य उसे भी दिया जाए प्रभु जी, ताकि ये परीक्षा में वो सफल हो सके। हाँ प्रभु जी, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपकी ओर से हो सकता है, हम ऐसा विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु जी, जो आशा और भरोसा ममता सिस्टर प्रभु जी आपने उसने आपके ऊपर रखा है प्रभु जी, आप उसे लज्जित होने ना दीजिए प्रभु जी। अनुग्रह का प्रभु जी, हर एक अशुद्ध आत्माओं को हम ईश्वर के नाम से खदेड़ते हैं, जो बीमारियों को लाती है, कमजोरियों को लाती है, वो ईश्वर के नाम से दूर उस अधोलोक में जाने की हम आज्ञा को देते हैं। हाँ प्रभु जी, एक एक भाई बहन और बच्चे जवान आज़ादी के साथ अपने जीवन को जी सकें। अनुग्रह का प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारे देश राज्य के ऊपर आपका नियंत्रण रहे, सताव के क्षेत्रों के ऊपर आपका विशेष अनुग्रह रहे प्रभु जी। और जहाँ पर पाप अधिक है वहाँ पर आपका अनुग्रह अधिक से अधिक होने पाए प्रभु जी। अनुग्रह कर सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। आज इस वचन को हम लोग एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड आमीन मॉर्निंग। आमीन।